बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। सभी दोस्तों को मेरा आदाब। दोस्तों, आज हम रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में कुछ बातें करेंगे, कुछ सीखने और सिखाने की कोशिश करेंगे। एयर कंडीशनिंग में रेफ्रिजरेशन साइकिल किस तरह काम करता है, आज इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, कुछ सीखेंगे और कुछ सिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो से। रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है, कैसे ये वर्क करती है। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज में, किसी भी एयर कंडीशनर में, रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेशन साइकिल एक कॉन्सेप्ट है कि किस तरह वर्क करता है। मेनली इसके अंदर कितने चीजों की जरूरत पड़ती है। तो आज हम दोस्तों शुरुआत करते हैं। हम बताते हैं कि इसमें मेन पार्ट कौन से होते हैं, किस तरह ये काम करते हैं। मेन नंबर 1 इसमें आता है कंप्रेशर। दूसरे नंबर पे इसमें आता है कंडेंसर कॉइल। थर्ड पार्ट होता है इसका ड्रायर। फोर्थ पार्ट होता है एक्सपेंशन वाल्व और फिफ्थ पार्ट होता है एवापोरेटर। दोस्तों, इन 5 चीजों से मिलाकर रेफ्रिजरेशन साइकिल शुरू होती है। अब तो फ्रेंड्स, 5 मेन पार्ट होते हैं। कंप्रेशर, कंडेंसर कॉइल, ड्रायर, एक्सपेंशन वाल्व और एवापोरेटर। तो इसमें किस चीज का क्या रोल होता है वो चीज हम बताएंगे। कंप्रेशर के अंदर एक लाइन होती है सक्शन लाइन, दूसरा होती है डिस्चार्ज लाइन। और अगर हम कुछ कंप्रेशर की रेस्पिरेटिव की बात करें तो उनमें चार्जिंग पॉइंट अलग से दिया होता था, लेकिन जो रोटरी कंप्रेशर होते हैं उनमें सक्शन लाइन से चार्जिंग लाइन दी होती है। तो दोस्तों, जैसे कंप्रेशर में एक लाइन होती है डिस्चार्ज लाइन, डिस्चार्ज लिक्विड लाइन। तो जो रेफ्रिजरेंट होता है, मेनली अगर हम बताएं तो रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होती है, तो हम कहेंगे कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड को एवापोरेटर के माध्यम से लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड में तब्दील किया जाता है। उसको रेफ्रिजरेशन साइकिल कहा जाता है। अभी काम कैसे करता है इसके बारे में सीखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि कंप्रेशर की जो लाइन होती है डिस्चार्ज लिक्विड लाइन, जो रेफ्रिजरेंट को डिस्चार्ज करती है। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड होता है जो कंडेंसर में आता है। कंडेंसर में कंडेंसिंग सिस्टम काम करता है, या हम कह सकते हैं बाहर की जो हवा होती है उस हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर को लो प्रेशर लो टेम्परेचर में कन्वर्ट करती है। अब वो होता कैसे है दोस्तों, आपने देखा होगा घरेलू रेफ्रिजरेटर में एक कंडेंसर कॉइल होती है, रेफ्रिजरेटर के पीछे लगी होती है। या हम कहें एयर कंडीशनर में पीछे का जो पार्ट होता है, विंडो एसी की बात करें तो कंडेंसर कॉइल होता है। उससे जिस पार्ट से गर्म हवा निकलती है, यानी फैन मोटर लगी होती है, फैन मोटर का भी वही काम होता है जो बाहर की हवा हमारी कंडेंसर कॉइल में लगती है। कंडेंसिंग सिस्टम शुरू हो जाता है। फिर वही हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड सेकंड पार्ट में आता है ड्रायर में। ड्रायर का काम होता है, ड्रायर या हम कह सकते हैं कि फिल्टर, उसका काम होता है रेफ्रिजरेटर को फिल्टराइजेशन करना। मॉइस्चर, जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है, उसे ड्रायर के माध्यम से ड्रायर उसको रोक लेता है। और अगले पार्ट में आते हैं जो होती है एक्सपेंशन वाल्व। देसी जबान में अगर हम कहें एक्सपेंशन वाल्व यानी कैपिलरी होती है। ये कैपिलरी या एक्सपेंशन वाल्व से निकला हुआ लिक्विड अब लो प्रेशर लो टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से एक्सपेंशन वाल्व से निकला हुआ लिक्विड जब हमारे लो प्रेशर लो टेम्परेचर में आ जाता है तो एवापोरेटर में जाता है। एवापोरेटर में वेपर, रेफ्रिजरेंट के वेपर जाते हैं, जिससे हमारी ये एवापोरेटर ठंडा होने लगता है, टेम्परेचर इसका डाउन होने लगता है। तो यहाँ से इस कूलिंग कॉइल को, इस फ्रीजर को, ये ले लीजिए कि ये
अगर हम एयर कंडीशनिंग में बात करें तो ये कूलिंग कॉइल होती है, और अगर हम फ्रिज में बात करें तो ये हमारा फ्रीजर होता है। तो दोस्तों यहाँ से लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट होता है और फिर वापस यही लिक्विड वापस हमारे कंप्रेसर के सक्शन लाइन से वापस कंप्रेसर के अंदर आ जाता है। तो दोस्तों बहुत आसान है, इसको समझना, इसको बताना हमने कोशिश की है। आप भी अगर कोई पूछता है तो हम किसी को भी अननोन को या टेक्निकल पर्सन को बता सकते हैं कि रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होती है, तो हम सीधी जबान में उसको बता सकते हैं। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड में जब कन्वर्ट होता है उसको हम रेफ्रिजरेशन साइकिल कहते हैं। दोस्तों आज हमने रेफ्रिजरेंट और रेफ्रिजरेशन के बारे में ये कुछ सीखा। दोस्तों आप अपने कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपका क्या फीडबैक है। मेरा अपना चैनल नेशनल रेफ्रिजरेशन के नाम से है, आप मुझे सजेशन दीजिए, आप मुझे सुझाव दीजिए ताकि आगे से मैं आपकी कोई भी बात हो उसे सुधार करने की हम कोशिश कर सकें। तो दोस्तों वॉशिंग मशीन फ्रिज एसी के रिगार्डिंग कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन अगर आप चाहते हैं किसी भी वॉशिंग मशीन का फुली ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि हम आपको डेमो देने की कोशिश कर सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि हम मोटिवेट हो सके आपको नई वीडियो दिखाने में, बनाने में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।